Good morning, students. Today we continue our 16th chapter of EVS, Indian Government. In previous class, we had discussed about यूनियन गवर्नमेंट. पिछली क्लास में हमने यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया था, पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. टुडे आर टॉपिक इज स्टेट गवर्नमेंट. अब हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉलोज अ सिमिलर प्रोसीजर. स्टेट गवर्नमेंट का भी जो बनती है वो उसका भी सेम प्रोसीजर है जैसे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है. द स्टेट कैन हैव टू हाउसेज. स्टेट में भी दो हाउसेज हो सकते हैं. कौन से? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, जैसे सेंट्रल में दो थे, लोकसभा एंड राज्यसभा. इसी तरह से स्टेट में होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं ये हर स्टेट में नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में है ना. नाउ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट. इसमें से लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस है. जैसे स्टेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा लोअर हाउस था एंड राज्यसभा अपर हाउस था. इसी तरह से इसमें लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है ये अपर हाउस होता है. द स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ मेंबर रेंज, जो जैसे लोकसभा में नंबर ऑफ मेंबर 545 होते थे, है ना, हो सकते हैं मतलब. तो इसमें कितने होते हैं? 40 से लेके 500 तक, मतलब उसके बीच में. इट इज़ इलेक्टेड फॉर 5 years डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ स्टेट. स्टेट के जो लोग हैं, जैसे यूपी के मेंबर्स को कौन सेलेक्ट करेगा? यूपी के लोग. बिहार के मेंबर्स को कौन सेलेक्ट करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को बिहार के लोग. मतलब जो उस स्टेट के जो पर्सन्स हैं, पीपल हैं, वो उसको इलेक्ट करते हैं. इन ईच स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. ये जो कितने उसमें मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है. जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उस स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मेंबर ज़्यादा होते हैं, और जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम होती है उसमें मेंबर्स कम होते हैं. द मेजोरिटी ग्रुप फॉर्म द गवर्नमेंट. और जो मेजोरिटी ग्रुप होता है मतलब जिस पार्टी के ज़्यादा मेंबर जीतते हैं वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है. द लीडर ऑफ द ग्रुप बिकम द चीफ मिनिस्टर. और जो लीडर होता है उस पार्टी का वो बनता है चीफ मिनिस्टर. एवरी स्टेट हैज़ गवर्नर. हर स्टेट का गवर्नर होता है हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जिसको कौन चुनता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो. द चीफ मिनिस्टर एंड द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट. और स्टेट गवर्नमेंट को कौन चलाता है? चीफ मिनिस्टर. और जो उसकी काउंसिल में मतलब परिषद में जितने भी मंत्री होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, जैसे फाइनेंस है ना के हैं, कुछ डिफेंस के होते हैं, इसी तरह से रेवेन्यू के, अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं. नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज में कैसे होता है? यूनियन टेरिटरीज इज रूल्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट ओनली. सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट जो है वो ही उनको चलाती है यूनियन टेरिटरीज को. यूनियन टेरिटरी इज अ सब नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया. इंडिया का ही एक सब डिवीजन पार्ट है वो. अनलाइक द स्टेट, स्टेट से अलग है. विच हैज़ देयर ओन इलेक्टेड गवर्नर्स. इसमें उनके खुद के चुने हुए गवर्नमेंट्स होती हैं. यूनियन टेरिटरीज आर रूल्ड डायरेक्टली बाय द फेडरल नेशनल गवर्नमेंट. उस उनको कौन रूल करता है? जो डायरेक्टली जो फेडरल नेशनल गवर्नमेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स और या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर ईच टेरिटरी. हर एक टेरिटरी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. वो वहाँ के काम को संभालते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कोर्ट. कोर्ट्स. तो कोर्ट्स में हम देखेंगे देयर आर मैनी कोर्ट्स इन आर कंट्री. हमारी कंट्री में कई तरह के कोर्ट्स होते हैं. प्रोवाइड द जस्टिस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन्हें न्याय देने के लिए अलग अलग तरह के कोर्ट्स बने हुए हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन आर कंट्री. 3 तरह के कोर्ट होते हैं हमारे देश में. पहला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट.
दीज कोर्ट्स आर एज डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं. दीज कोर्ट्स टेक केयर ऑफ जुडिशियल मैटर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी न्याय के मामले होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में आते हैं वो सब, है ना. नेक्स्ट है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट. हर एक स्टेट का जो सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है वो हाई कोर्ट को माना जाता है. दीज कोर्ट्स टेक केयर ऑफ जुडिशियल मैटर एट द स्टेट लेवल. ये सभी जुडिशियल मैटर जितने भी होते हैं स्टेट लेवल के उन्हें उनके इन कोर्ट्स के अंदर में आते हैं. किसके? हाई कोर्ट्स के अंदर. नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, लोकेटेड एट दिल्ली. दिल्ली में लोकेटेड है सुप्रीम कोर्ट. ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है. दिस कोर्ट इज़ हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इसके जो मेन जज होते हैं उनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनको इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है. सो read this chapter. Today our chapter is complete. Tomorrow we will do exercise of this chapter. Thank you.